ठीक है। अच्छा, एस्टिमेटर और एस्टिमेट्स की बात हमने कर ली थी। जिस प्रोसेस से हम किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा एस्टिमेटर होता है, और जो पैरामीटर जिस पे हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा एस्टिमेट होता है। हाँ, तो मैं क्या खिदमत करवाऊँ? अच्छा, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगी। तो बेसिक आइडिया क्या है कि हमारे पास सैंपल होता है और कुछ चीज़ें हमें पॉपुलेशन की अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो हम सैंपल की मदद से अपनी जो एस्टिमेशन है उसको पॉपुलेशन के लिए टेस्ट कर रहे होते हैं, और इसी को हम किसी हाइपोथेसिस के थ्रू भी हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ फार्मुलेट कर रहे होते हैं, कोई हाइपोथेसिस फार्मुलेट किया हमने, उसको जो है प्रूफ करना है। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, जिसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एस्टिमेटर और एस्टिमेट्स होते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या चीज़ होती है? कि हम कितने परसेंट हमारी जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो कितना है। ठीक है, वो हमारे पास तीन वैल्यू मैंने आपसे कही थी डिस्कस होती हैं, एक 99%, 95% और 90%। याद है ये बात? ठीक है, फिर बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या था, ये थोड़ा सा हम इसको यहीं से दोबारा शुरू करते हैं और फिर इसी की एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसको पाइथन कोड में ले जाकर करेंगे। अभी इसमें एक्सेल पे कराया हुआ है। ठीक है, नल एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है? नल होता है, और एक हमारे पास उसका अपोजिट होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमने कैलकुलेट किया है, एक पॉइंट एस्टिमेटर जो है वो एक पॉइंट वैल्यू होती है। जैसे इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं मैं, कि अगर मैं कह दूं भाई इस क्लास की एवरेज हाइट जो है 5 फुट 5 इंच है, तो ये पॉइंट एस्टिमेटर है जो एग्जैक्टली एक वैल्यू एस्टिमेट कर रहा है। चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग कितना है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस एक पॉइंट एस्टिमेटर से वैल्यू जरा सी भी इधर हुई गलत, इधर भी हुई तो गलत, उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, कि भाई एक रेंज ऑफ वैल्यूज जो है कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम दिस और मैक्सिमम दिस। ठीक है, तो इस रेंज में अब फॉर एग्जांपल अब मैं ये कहूं कि भाई इस क्लास की जो रेंज ऑफ हाइट है वो 5 फुट 2 इंच से लेके 5 फुट 10 इंच तक है, तो अब दरमियान में तकरीबन हर बंदे की एज जो है वो क्या हो जाएगी? लाए कर जाएगी, और हमारा जो ये एस्टिमेट है वो सही सही माना जाएगा, सही माना जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर मैं पॉइंट एस्टिमेट करता तो वो पॉइंट एस्टिमेट जो है वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि एग्जैक्टली उतनी एज जो है वो नहीं होती। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो दो पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, ये हमारा क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये कॉन्फिडेंस या सिग्निफिकेंस जो हम सेट करते हैं, ठीक है, अगर मैं अपना जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसको कहाँ ले जाऊं? 100% पे ले जाऊं। ठीक है, ये बात हमने पिछली दफा सॉल्व भी करके देखी थी। तो हमारी जो रेंज होती है वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। यानी बात बिल्कुल वही हो गई कि यार मैं 100% सही कह रहा हूँ कि भाई ये जो एवरेज हाइट आएगी वो 5.4 से 5.6 के दरमियान आएगी। अब इस 100% कहने के अंदर क्या हो जाएगा हमारा? एरर के चांसेस, गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं सिग्निफिकेंस लेवल को क्या करूंगा? बढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, 100 से कहाँ लाऊंगा? 95% पे लाऊंगा। ये रेंज क्या हो जाएगी? ब्रॉड हो जाएगी।
और इस तरह 90 पे लाऊंगा तो ये रेंज क्या हो जाएगी, और ब्रॉड हो जाएगी। हाँ, वो पॉइंट एस्टिमेट हो जाएगा, वो इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए मैंने अभी बोलते हुए भी आपसे क्या कहा, 5.4 से 5.6 रेंज फिर भी रहेगी, बट वो बहुत छोटी रेंज हो जाएगी, बहुत छोटी रेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत छोटी रेंज हो जाएगी। अच्छा, हाइपोथेसिस कहता है कि भाई ये यहाँ पर आएगी वैल्यू, और नल क्या कहता है कि भाई यहाँ पर नहीं आएगी, कहीं और वैल्यू आएगी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्या क्या है भी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में, क्या क्या काम करते हैं हम। फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, फाइंड द राइट टेस्ट, एग्जीक्यूट द टेस्ट। अच्छा, फाइंड द राइट टेस्ट। अब मुझे ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि मैंने हाइपोथेसिस के लिए टेस्ट कौन सा करना है। हमारे पास जी टेस्ट होता है, हमारे पास टी टेस्ट होता है, हमारे पास वन साइडेड टेस्ट होता है, वन टेल टेस्ट होता है, हमारे पास टू टेल टेस्ट होता है। ठीक है, अभी हम फर्दन फर्दन इसके ऊपर जो है वो आएंगे। क्या क्या बात कर रहा हूं मैं, राइट टेस्ट हमने डिसाइड करना है, और वो हमें पैरामीटर्स की मदद को देख के ही पता चलता है कि यार यहाँ पर मुझे जी टेस्ट करना है, यहाँ पर टी टेस्ट करना है, यहाँ कौन सा टेस्ट करना है। ठीक है, या स्टूडेंट टी टेस्ट भी होता है, वो करना है हमने, और फिर हमने एग्जीक्यूट करना है उस टेस्ट को। अच्छा, ठीक है, हाइपोथेसिस कोई आइडिया है जिससे क्या करना है, टेस्ट करना है कि भाई वो आइडिया दुरुस्त है या गलत है। एप्पल्स आर एक्सपेंसिव, ये का आइडिया स्टेटमेंट है, सेब महंगे, चलो ठीक है, कोई भी आइडिया हो सकता है। एप्पल्स आर मोर एक्सपेंसिव देन 1.75। नाउ दिस इज एन हाइपोथेसिस, एक स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट है कि एप्पल्स जो है वो 1.75 डॉलर से महंगे हैं। ठीक है, इसको साबित करने के लिए हम इसी बात का क्या फॉर्म कर लेंगे, नल हाइपोथेसिस। और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सपेंसिव जो है वो नहीं है, एप्पल्स आर नॉट एक्सपेंसिव देन। अब ये बताओ, इसमें जो मुझे साबित करना है, मेरी बात गौर से समझना, कि मुझे कितनी बातें मेरी ये बात जो मेरा नल हाइपोथेसिस है, सब लोग जाग रहे हैं ना, ये मेरा एक हाइपोथेसिस है जो क्या कह रहा है कि एप्पल्स जो हैं वो 1.75 डॉलर से मोर एक्सपेंसिव है। मुझे इस बात को गलत साबित करने के लिए क्या करना है, इसको लेस साबित करना है, इसको इसको लेस साबित करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये वन साइड टेस्ट है। हाँ, अगर, क्योंकि अब मुझे सिर्फ इसको ये तो साबित नहीं करना ना कि 1.8 है, वो तो खुद कह रहा है 1.7 से ज्यादा है, कितना ज्यादा हो वो जितना भी हो, लेकिन अब मुझे क्या साबित करना है उसको गलत करने के लिए, 1.75 से, अच्छा इन्होंने कहा बराबर भी हो सकता है, लेकिन हम कम साबित करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसकी एक ही साइड टेस्ट करनी है, राइट। अगर ये कहता यार एप्पल्स आर एग्जैक्टली डॉलर 1.75, अब मुझे गलत साबित करने के लिए क्या करना होता, मैं कम भी साबित कर सकता हूं और मैं ज्यादा भी साबित कर सकता हूं। इसको कहते हैं हम टू साइडेड टेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, टू साइडेड टेस्ट। चलो अब आगे चलते हैं। क्या बाल कटवा रहे थे, मैं भी सोच रहा हूँ गंजा हो जाऊं। अच्छा भाई, चलो आगे चलते हैं, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है गंजा होना ना।
इसका नहीं, गंजा होना ज्यादा फायदेमंद है ये बात। अच्छा, ये एग्जाम्पल 1 मिनट में इसकी लेता हूँ। मेन डेटा साइट इज सैलरी, इसको समझ लें जरा। ग्लास डोर एक वेबसाइट है, ग्लास डोर एक वेबसाइट है। पढ़ना जरा स्टेटमेंट क्या करें। ग्लास डोर एक वेबसाइट है वेयर करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज रेट देयर एम्प्लॉयर्स एंड द सी लेवल मैनेजमेंट, ऑल डेटा इज सेल्फ रिपोर्टेड। वो क्या कहता है कि भाई मीन डेटा साइंटिस्ट सैलरी यूएस में कितनी है, $1,13,000 पर एनम। ये हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है। कितने साइडेड टेस्ट होगा, 2 साइडेड होगा, कम भी साबित हो सकता है और ज्यादा भी साबित हो सकता है। अच्छा, फिर हाइपोथेसिस और नोटेशन। अब हाइपोथेसिस क्या होंगी, जैसे कहता है नल हाइपोथेसिस, उसकी नोटेशन क्या होती है H0। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसकी नोटेशन है H1 और HA, कुछ भी कह लें, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस क्या हो गया कि मीन डेटा साइंटिस्ट सैलरी कितनी है, 1,13,000 है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कितनी है, 1,13,000 नहीं है, कम और ज्यादा, बोथ आर द ऑप्शंस बीइंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं अभी, एक्सेप्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस अगर म्यू नोट यानी मीन सैलरी जो है वो क्लोज इनफ टू हो जाए ट्रू मीन वैल्यू, जो हम कैलकुलेट करेंगे वो अगर करीब तरीन हो गई, किसके करीब तरीन हो गई, मीन के करीब तरीन हो गई। अच्छा, करीब तरीन कह रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं कह रहे ना, क्यों, कॉन्फिडेंस इंटरवल पे खेलेंगे, ठीक है। और रिजेक्ट कर देंगे अगर टू फार फ्रॉम द ट्रू मीन, अगर ये वैल्यू हमारी, जैसे अगर हमने साबित कर दिया 1,11,000 आ रही, 13,000 आ रही है, 8,00,000 आ रही, ठीक, लेकिन अगर 90,000 आ जाए, 95,000 आ जाए, या वहाँ एक 30 से एक 35 पे चली जाए, तो फिर हम क्या रिजेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है नहीं होना चाहिए। वैसे हम मार्जिनल एरर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी वैल्यू और करीब हो जाती है। वो तो उसने कहा है, उसने ये राय दी है कि भाई कि जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, 1,13,000। इसको नल रखेंगे, जो हमारा दावा है उसको नल रखेंगे। अच्छा भी, एक बात ध्यान में रखनी, कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। क्या मतलब इसका, जब तक जुर्म साबित ना हो जाए सामने वाला बेगुनाह है। तो इसी तरह कहते हैं H0 उस वक्त तक ट्रू है जब तक रिजेक्ट नहीं हो जाता। ये क्यों कही है, क्योंकि कुछ चीजों की अजम्पशन लेकर चलते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें अजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो अजम्पशंस जो है वो किसकी चलेंगी, ट्रू की ही चलती रहेंगी। हम ट्रू की अजम्पशन लेके चल रहे थे कि आगे जाके बात गलत हो गई, हम तो मासूम समझ रहे थे, यही कातिल निकला है। खैर, हाँ, इसीलिए तो आपने देखा है हम साबित क्या कर रहे होते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जैसे बिल्कुल हम वो देखते हैं ना यार,
ड्रामों में देखते हैं ना, वो इंडिया का ड्रामा आता है ना, वो यूट्यूब पे अक्सर क्राइम पेट्रोल आता है, वो हर बंदा कातिल नजर आ रहा होता है ना, हर बंदा कातिल, जिसको भी शामिल तफ्तीश करते हैं कहते हैं यही कातिल है। सीआईडी, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये सीढ़ी से ऊपर गया है तो वापस कौन सी सीढ़ी से आया होगा। चलो हाँ, अब ड्यूड आई थिंक डेटा साइंटिस्ट मेक मोर देन $125,000। तो अब ये क्या है हमारे पास, दूसरी एग्जाम्पल में क्या था, मेरे ख्याल में जो डेटा साइंटिस्ट हैं, दूसरा हाइपोथेसिस है ये, वो $1,25,000 से ज्यादा कमाते हैं। कितनी साइड टेस्ट हो गया, वन साइड हो गया। अब मुझे ला मोहल्ला क्या साबित करना है, कम कम कमाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एप्पल वाली ये ज्यादा आसान समझने वाली बात है। अभी आ रहा हूँ उसकी तरफ ना, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे। तो अल्टरनेट क्या हो गया, कम या बराबर, ठीक है। उसने क्या बोला है कि भाई डेटा साइंटिस्ट जो है वो $1,25,000 से ज्यादा कमाते हैं। अल्टरनेट क्या आ रहा है, बराबर या कम, बराबर या कम। अच्छा भाई, रिसर्चर इज ट्राइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। स्टेटस को, ये एक कॉन्सेप्ट कहलाता है कि स्टेटस को और चेंज, जैसे हमारी पॉलिटिक्स में होता है ना, तो कुछ लोग जो है वो स्टेटस को हैं, और हम लोग जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, चेंज लाने की कोशिश करते हैं, स्टेटस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दावे के अगेंस्ट चलते हैं, इसलिए रिसर्चर भी जो है वो ट्राई टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वो कोशिश करता है कि नल हाइपोथेसिस को क्या किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। अभी कितनी बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट क्या बात थी यहाँ पर, कि हमारे पास एक दावा है और दावे को गलत साबित करने के लिए हमारे पास या तो वन साइड टेस्ट होगा या फिर टू साइड टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम वन टेल टेस्ट भी कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और टू टेल टेस्ट भी कहते हैं, वन टेल और टू टेल, यानी इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन बनती है तो हम इधर भी खेल रहे होते हैं टेल पर और इधर भी खेल रहे होते हैं टेल पर, कि इस रेंज से बाहर इस रेंज से बाहर। जब वन साइडेड होता है तो फिर हम किसी एक तरफ जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मैंने सारा काम कोड में किया हुआ है, असल में स्लाइड नहीं बनी हुई, वो पता नहीं गुम हो गई क्या हुई, तो मैं इस वजह से मजबूरन इसको चला रहा हूँ। अच्छा जी, व्हाट अ हाइपोथेसिस इज, अब ये बता रहे देखो फॉर्मुलेट कैसे होगा एक्चुअल में। अल्टरनेट और ग्रेड्स इन यूके यूनिवर्सिटी, 55% उन ग्रेड्स का जो मीन है वो ट्रू मीन ये है, और यूनिवर्सिटी डीएन क्या दावा करता है कि हमारे पास जो है वो 70% जो है वो पास हो जाते हैं वट एवर, ठीक है। तो एच नॉट क्या हो गया, 70%, दावा कितना है 70%, ठीक है। नहीं नहीं, अल्टरनेट में लेते हैं, अल्टरनेट में लेते हैं, और अल्टरनेट जो है वो नॉट इक्वल टू 70%। अब देखो क्या होगा, ट्रू मीन 55% आ रहा है और ये यहां लाई कर रहा है, ठीक है। ट्रू मीन से इस तरफ
एंड रिजेक्शन एरिया कितना है। इफ द नल हाइपोथेसिस वैल्यू इज इनसाइड द रिजेक्शन रीजन, द रीजन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें क्या बात हो रही है। कुछ चीजें पॉपुलेशन की हमें गिवन होती हैं। हाँ, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो है वो निकाल लेंगे। अच्छा, अब देखो हमने जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो हमारे पास मीन जो है वो 55% आ रहा है और 70% जो है वो यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, अल्टरनेट क्या कह रहा है भाई, नॉट इक्वल टू 70%। ठीक है, तो रिजेक्शन रीजन जो है वो इसके क्या है, कहाँ कहाँ वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये वाला रीजन है, इफ द नल हाइपोथेसिस वैल्यू इनसाइड द रिजेक्शन रीजन, अगर यहां कहीं आ जाती है वैल्यू, ठीक है, यहां कहीं वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या है, ट्रू मीन के क्या होगी, करीब करीब होगी, उस पर रिजेक्शन जो है वो हमारा नहीं बन रहा होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू जो है वो कहाँ जा रही है, 70% से क्या हो रही है, अबव जा रही है, या फिर बिल्कुल ही बिलो जा रही है, दोनों सूरतों में क्या होगा, रिजेक्ट होगा। अभी इसके ऊपर हम और डिस्कशन करते हैं कि ये रिजेक्शन रीजन क्या चीज है, ये कैसे पता चलेगा कि किसका इसका रिजेक्शन रीजन ये 2 आ रहे हैं या 1 आ रहे हैं। हम्म, हमारे पास ये सैंपल का है ना, सैंपल का है, क्योंकि हमारे पास तो सैंपल डेटा ही, पॉपुलेशन का है ही नहीं, पॉपुलेशन का हमारे पास है नहीं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमारे पास बस। अच्छा, अब ओल्ड डीएन जो है उसका दावा था 56 और ट्रू मीन जो 55 था, तो ऐसी सूरत में हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर जो पुराना डीएन था उसने दावा किया होता 56% का और ट्रू जो है वो कितना होता, 55% होता, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता, एक्सेप्ट हो जाता। अच्छा, ये हमारे पास अल्फा है विच इज नोन एज सिग्निफिकेंस लेवल 0.01। 0.01 का मतलब है कितना, 99%। 100 माइनस 1% यही होता है ना, 0.01। ठीक है, अल्फा है, अल्फा बाई, ये रीजन जो है वो अल्फा बाई 2 है। अच्छा, अभी समझ में नहीं आएगा ये रीजन क्या है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर बात समझ में आएगा। कितने हमारे पास, कितनी चॉइसेस होती हैं, 0.01 99%, 0.05 95%, 0.1 90%, 3 चीजें हमारे पास होती हैं। टेबल में निकालेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये 0.05% जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है, यानी एरर के चांसेस, हम डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 12 पॉइंट इज नॉट दैट क्रूशल, इतना क्रूशल नहीं होता, और हम रेंज को जो है वो बढ़ा लेते हैं। टू साइडेड टेस्ट तो आपको समझ में आ गया क्या करना होता है, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों हम निकालते हैं। टाइप एरर एक चीज और समझ लें, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, दो चीजें जो है वो हम देखेंगे। बाय डेफिनेशन जो है वो जरूर पता होना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछे एनी टाइम और आपको एग्जैक्टली याद नहीं आए क्या था, तो कम से कम डेफिनेशन याद होती है।
अगर कोई आपसे हाइपोथेसिस का सवाल पूछेगा तो जरूर 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 टाइप 2 एरर टाइप 1 एरर की बात पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, जरूर पूछेगा। तो टाइप 1 एरर क्या है और टाइप 2 एरर क्या है? क्या भाई, एक्सेप्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, क्या मतलब? देखो हमारे पास ना एक चीज क्या होती है, किसी को कंफ्यूजन मैट्रिक्स का पता है? हाँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसका नाम ही कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ना, कंफ्यूज कर देती है, ठीक है, ये नजर आ रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है कि एक बात असल में ट्रू थी और आपने उसको ट्रू ही प्रूफ कर दिया। एक बात क्या थी, ट्रू थी और उसे आपने ट्रू ही प्रूफ कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। या यूं समझ लें, एक बात पॉजिटिव थी, आपने उसको पॉजिटिव ही प्रूफ कर दिया, तो क्या हो गया ये, ट्रू पॉजिटिव। और एक बात जो है वो नेगेटिव थी, आपने उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव साबित कर दिया, तो क्या कहलाता है वो, फॉल्स नेगेटिव। अच्छा, एक बात जो है वो पॉजिटिव थी, आपने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव साबित कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, फॉल्स पॉजिटिव। और अब ये क्या कह रहा हूं मैं, कुछ आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा होगा अभी। देखो, एक एक बंदा है जिसका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट एग्जाम वाला टेस्ट नहीं, उसका लेबोरेटरी टेस्ट हो रहा है कि इस बंदे को कैंसर है या नहीं, ठीक है। उस बंदे को कैंसर था और टेस्ट में भी क्या आ गया, कैंसर डायग्नोज कर लिया, तो ये क्या, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा केस बनेगा, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू। अभी मैं बताऊंगा इसको याद कैसे रखते हैं, ठीक है, जुगाड़ से याद रखते हैं, ट्रू पॉजिटिव। लेकिन अगर उसको कैंसर नहीं था और आपके लैब टेस्ट में क्या हो गया, साबित हो गया कैंसर है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। एक्चुअल में नहीं था, आपने लैब टेस्ट में दिखा दिया कि है, तो ये क्या कहलाता है, फॉल्स नेगेटिव। हाँ, अभी अभी समझो, पहले ये चीज समझो कि हम एक्चुअल किसको कह रहे हैं और प्रिडिक्टेड किसको कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक बंदे को था, ठीक है, एक्चुअल में अगर यहां से देखो, ये एक्चुअल यहां भी होता है, प्रिडिक्टेड यहां भी होता है। एक्चुअल में उसको क्या था, नहीं था, और आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव कह दिया, तो क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स पॉजिटिव। और एक्चुअल में नहीं था और आपने उसको क्या कह दिया, नहीं है, तो क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव। अब देखो इसको याद कैसे रखते हैं, इसको याद यूं रखते हैं, देखो एक्चुअल में पॉजिटिव है, सुनो, एक्चुअल में पॉजिटिव है, ठीक है, और कहा भी क्या है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलकर ट्रू हो गया, पॉजिटिव को पॉजिटिव बोला तो क्या हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव बोलकर ट्रू हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ट्रू है। और ये नेगेटिव बोलकर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखो एक्चुअल में क्या था, पॉजिटिव, नेगेटिव बोल के क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो क्या कहलाएगा ये, फॉल्स नेगेटिव। क्या कहलाएगा, फॉल्स नेगेटिव। अब दोबारा समझो, मैं अब मिसाल दे रहा हूं कि भाई, अब इसको नहीं देखना, अब मैं कह रहा हूं कि भाई एक बंदे को कैंसर था और उन्होंने क्या कर दिया, उसको कह दिया कि नहीं है, तो उनका जवाब सही हुआ या गलत हुआ, गलत हुआ। क्या बोल के गलत हुआ, नहीं बोल के गलत हुआ। गलत क्यों हुआ है,
नहीं बोल के गलत हुआ, इसलिए गलत और नहीं क्या कहलाता है? फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव। एक शख्स को कैंसर था और उन्होंने उसको क्या बोल दिया? है, और ये बात सही हुई, तो क्या हो गया? ट्रू पॉजिटिव। अब दूसरे वाले केस में क्या है? एक शख्स को कैंसर नहीं था, उन्होंने उसको क्या बोल दिया? है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बोल के क्या हो गया? फॉल्स हुआ है। इसने पॉजिटिव बोल के क्या हुआ है? फॉल्स हुआ है, तो क्या कहलाएगा ये? फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर क्या था? नेगेटिव, नेगेटिव था, नेगेटिव प्रोडिक्ट हुआ, चलो नेगेटिव बोल के ये सही हुआ है। नेगेटिव बोल के ये क्या हुआ है? सही हुआ है, इसलिए क्या है ये? ट्रू नेगेटिव है। अब इधर देखो, मैं एक काम करता हूं आपके आगे। देखो, ये मेरे पास, मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। क्या बना दिया मैंने? ठीक है, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं। भाई भाई कॉपी हो जाए। कितनी हो गई? 3 3 6 7 8 हो गई। अब मैंने क्या किया? मैंने बोला ये 0 था, 1 हो गया, ये 0 था, 0 हो गया, ये 1 था, 0 हो गया, ये 1 था, ये 0 हो गया, ये 0 था, ये 1 हो गया, ये 1 था, 1 हो गया, और ये 0 था, 1 हो गया। अब मुझे सिर्फ जो है ना, इसके आगे सही टर्मिनोलॉजी लिखनी है। क्या करनी है? सही टर्मिनोलॉजी लिखनी है, आराम से याद हो जाएगा, वरना तो लोग आखिर उम्र तक परेशान रहते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा भाई, ये मैं करता हूं। अब मुझे ये बताओ, यहां पर ये इसने क्या किया? पॉजिटिव को पॉजिटिव बोला। अब इसको कैसे रेट करूंगा? पॉजिटिव को पॉजिटिव बोला, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव बोलकर क्या हुआ होगा? ये पॉजिटिव को पॉजिटिव बोला तो ट्रू हुआ, तो ये क्या बन गया? ट्रू पॉजिटिव। ये नेगेटिव को इसने क्या बोला? पॉजिटिव बोला। सुनो पहले बात आगे से बोलो। नेगेटिव को क्या बोला? पॉजिटिव बोला। ये ट्रू हुआ होगा या फॉल्स हुआ होगा? फॉल्स हुआ। क्या बोल के फॉल्स हुआ? पॉजिटिव बोल के फॉल्स हुआ है, तो क्या हो गया ये? फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये नेगेटिव को नेगेटिव बोला है, ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? ट्रू हुआ, तो ये क्या बोल के ट्रू हुआ है? नेगेटिव बोल के क्या हुआ है? ट्रू नेगेटिव। नेगेटिव बोल के ट्रू हुआ, ट्रू हुआ है ना। और ये पॉजिटिव को इसने क्या बोला है? नेगेटिव बोला है। पॉजिटिव को क्या बोला है? नेगेटिव बोला है। तो पहले बताओ, फॉल्स हुआ या ट्रू हुआ? फॉल्स हुआ। क्या बोल के फॉल्स हुआ है? नेगेटिव बोल के फॉल्स हुआ है, ठीक है। और इसने क्या किया? ये भी फॉल्स नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव को नेगेटिव बोला है, तो नेगेटिव बोल के ये असल में क्या हुआ है? फॉल्स हुआ है, फॉल्स नेगेटिव। इसी तरह इसने क्या किया? नेगेटिव को पॉजिटिव बोला है। जवाब सही होगा या गलत होगा? नेगेटिव को
पॉजिटिव बोला है, जवाब सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। अब गलत क्यों हुआ है? पॉजिटिव बोलने की वजह से हुआ है ना, तो क्या कहलाएगा भाई? फॉल्स पॉजिटिव। फिर इधर आ जाओ, ये क्या है भाई? ट्रू को ट्रू बोल के, पॉजिटिव को पॉजिटिव बोल के क्या हो गया? ट्रू हो गया। और ये नेगेटिव को पॉजिटिव बोल के फॉल्स हो गया, तो फॉल्स पॉजिटिव। अब आई बात समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम एक काम करते हैं कि भाई इसको जो है गायब कर देते। अब मुझे बताओ कि ट्रू पॉजिटिव क्या होगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। हाँ, सही को सही बोल के। अब बताओ, हाँ, ट्रू पॉजिटिव कब होगा? पहली बात तो जवाब क्या हुआ है? सही हुआ है। और क्या बोल के सही हुआ है? पॉजिटिव बोल के सही हुआ है, तो एक्चुअल भी क्या होगा? तो क्या बन गया यहाँ? 1 और 1। फॉल्स पॉजिटिव। पहली बात तो जवाब क्या हुआ है? गलत हुआ है। क्या बोल के गलत हुआ है? पॉजिटिव बोल के गलत हुआ है, तो एक्चुअल में क्या होगा? 0। इसलिए बड़बड़ बड़बड़ बीच में कर रहा है ना, मेरी बात नहीं सुन रहा। फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। जवाब क्या हुआ है? मेरे जो सवाल कर रहा हूं वो जवाब दो। फॉल्स पॉजिटिव में जवाब क्या हुआ है? फॉल्स पॉजिटिव में जवाब सही हुआ है या गलत हुआ है? गलत हुआ है ना, फॉल्स कह रहा है वो, ठीक है। अब ये तो बचेगा जवाब गलत है। अब इससे क्या बच रहा है कि क्या बोल के गलत हुआ है? पॉजिटिव बोला है इसलिए गलत हुआ है। तो पॉजिटिव बोला है इसलिए गलत हुआ है, तो एक्चुअल में क्या होगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव बोल के क्या हुआ है? पॉजिटिव बोल के गलत हुआ है, तो असल में नेगेटिव है। इसी तरह यार ट्रू नेगेटिव पे जवाब क्या हुआ है? ट्रू हुआ है। और ट्रू क्यों हुआ है? क्योंकि उसने नेगेटिव बोला है। और ट्रू हुआ है तो उसका मतलब असल में भी नेगेटिव था। 0 और 0। फॉल्स नेगेटिव, नेगेटिव बोल के गलत हुआ है, तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है? पॉजिटिव। बोला क्या है? नेगेटिव। फिर फॉल्स नेगेटिव वही है। फिर फॉल्स पॉजिटिव, गलत हुआ है पॉजिटिव बोल के, इसका मतलब एक्चुअल में नहीं था, बोला यस। और फिर ट्रू पॉजिटिव, ये तो 1 1 होगा, ठीक है। फिर फॉल्स पॉजिटिव, गलत हुआ है पॉजिटिव बोल के, इसका मतलब एक्चुअल में नहीं था और बोला है उसको, ठीक है। अब ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो हम इसको कंपेयर दोबारा कर सकते हैं कि हमने सही निकाले हैं या गलत निकाले, है ना भाई? यही आ रहे हैं 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 और 0 1। अभी बात समझ में आई? कितने लोग अभी भी कंफ्यूज हैं? अच्छा, हाँ, इसका नाम ही कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ना। बंदी पे रख लेते हैं, ये लो। अब समझ में आ जाएगी तुम्हें, सही है। अब तो समझ में आ जाएगी। अब बैठ जाएगा। क्या क्या है? ट्रू जवाब भी सही है। पॉजिटिव है। ट्रू है। हाँ,
ऐसा कह सकते हैं गलत इस क्यों हुआ है कि हमने एक्चुअल को ऐसा क्या कहा है कि वो गलत हुआ है। अब वो क्या पॉजिटिव ट्रू बोलकर सही गलत को अगर गलत बोलकर सही साबित करें उसको क्या बोलेंगे। हमारे पास ये आ रहा है ट्रू सही बात है ट्रू भी सुनना बीच में नहीं बोलना फॉल्स पॉजिटिव बोलकर क्या हुआ फॉल्स हुआ पॉजिटिव बोला इसका जवाब गलत हुआ आंसर क्या था नेगेटिव था आंसर क्या था नेगेटिव था लेकिन नेगेटिव था तो बोला क्या है पॉजिटिव बोला पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव है फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव बोल क्या है ठीक है।
अच्छा भाई, जो दोनों बातें उसने गलत की हैं वही एरर कहलाते हैं, और फॉल्स पॉजिटिव जो है वो टाइप 1 एरर कहलाता है, और फॉल्स नेगेटिव जो है वो। सर मैं इस बात को इस तरीके से समझाऊं कि जो पिक्चर में दिखा रहे हैं, एक लेडी 50 मिनट पे बोली यू आर प्रेग्नेंट, मतलब औरत हो सकती है प्रेग्नेंट, ठीक है ना, इसलिए वो ट्रू हो गया, मतलब है तो ट्रू हो गया, और नीचे यू आर नॉट प्रेग्नेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये है कि औरत हो सकती है प्रेग्नेंट, लेकिन वो अभी इस वक्त नहीं है, तो औरत है प्रेग्नेंट तो मना कर रही है। ये वाला सही है भाई। दोबारा पूछो। इससे हम ये देखते हैं, सुनो भाई छोड़ दे इसको, अब एक्चुअल में देखो क्या होता है। मेरे पास 10 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? अच्छा, अब इधर जरा गौर करो, मैंने तुम्हें 10 सवालों की तैयारी कराई एक इम्तिहान में। कितने सवालों की? और तुमने 10 में से, यानी तुम्हारे जो रिजल्ट आया वो फॉर एग्जाम्पल आया 70%। कितना रिजल्ट आया? तो कैसा रिजल्ट है? गुड रिजल्ट, ठीक है। अब ये 70% रिजल्ट कैसे आया होगा कि आपने 10 में से 7 सवाल जो है वो, उनके जवाबात जो है वो सही दे दिए, ठीक है। आप भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन मसला यहां पे हल नहीं होता। मसला देखो ये है कि यार मैंने तो तुम्हें 10 सवालों की तैयारी कराई थी, ठीक है, और अब तुम जो है, तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो सही को सही बोलने में अच्छी हुई थी। मैंने तुम्हारी बैलेंस ट्रेनिंग कराई थी कि तुम सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलो। अब अगर तुमने 3 सवाल सही बोलने वालों को गलत बोल के गलत कर दिए हैं, तुमने 3 सवाल जो गलत किए हैं, 3 सवाल जो गलत किए हैं उसमें तुमने फॉल्स को क्या बोल दिया? ट्रू बोल के गलत कर दिया। इसका मतलब यह है कि तुम फॉल्स कहने में कच्चे हो, है ना। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी फॉल्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है? कच्ची है, कमजोर हो फॉल्स कहने में। हाँ, लेकिन ट्रू कहने में, तुम ट्रू कहने में ओवर स्मार्ट हो। ऐसे ही है ना, तुमने अगर
5 सवाल ट्रू के थे, 5 जो है ना फॉल्स के थे, 5 ट्रू के थे, 5 फॉल्स के थे। अब मैं इधर लिखता हूं एक्चुअल में, देखो बहुत नाजुक सा कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, इतना नाजुक नहीं जो तुम लोगों ने बना दिया उसको ना, औरत देख के। देखो मैं इधर कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इधर समझो कि भाई ये एक्चुअल है, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, कितने हो गए? फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ट्रू के कितने हो गए? 5। ठीक है, ये हमारे पास 10 सवाल हो गए। सही है भाई लोगों? ये एक्चुअल है, ये इन सवालों के एक्चुअल जवाबात हैं और प्रिडिक्टेड जवाब जो है यहां आ रहे हैं। ठीक है, अब प्रिडिक्टेड जवाब में आपने यहां पर क्या कह दिया? ट्रू। यहां पे भी कह दिया ट्रू, यहां पे कह दिया आपने फॉल्स, यहां पे कह दिया फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू। एक कम हो गया। अच्छा भाई, तो हमारे पास ये हो गया, ट्रू के आगे ट्रू लगाए थे, पूरे हो गए। चलो अब मुझे ये बताओ, क्या कर दिया? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा रिजल्ट कितना परसेंट आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि आपने 6 नंबर ले लिए हैं 10 में से। अच्छा, आप पास हो गए, 60 वाला ही पास था। अब मसला ये है कि मैं क्या चेक करूंगा? मैं ये चेक करूंगा कि भाई आपने यहां ट्रू को ट्रू बोला, तो ये क्या है? ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, आपने इसको वैसे ही बना दूं जैसा होता है? नहीं नहीं, वहां ले गया, तुम्हारा दिल वहीं लगा हुआ है। ये हमारे पास एक्चुअल है और ये हमारे पास प्रिडिक्टेड है। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, अब पहले वाले में क्या कहा भाई? ट्रू को ट्रू कहा, तो क्या हो गया भाई? ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख भी देता हूं छोटा सा कि ये क्या है? ट्रू पॉजिटिव। और ये क्या है? 0 1। एक्चुअल में 0 था, पॉजिटिव बोल के फॉल्स हो गया, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ट्रू नेगेटिव। और ये क्या हो जाएगा? फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, अब ये ट्रू ट्रू है, तो ये किस में आ रही है काउंटिंग इसकी भाई? ट्रू पॉजिटिव में आ रही है। एक जवाब यहाँ आ गया। फिर ये क्या अभी? फॉल्स। एक्चुअल में फॉल्स था, बोला ट्रू, तो ट्रू बोल के क्या हो गया? फॉल्स। तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। एक काउंट यहाँ आ गया।
फिर ये फॉल्स फॉल्स, फॉल्स को फॉल्स बोला तो ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, ठीक है। फॉल्स को फॉल्स बोला, नेगेटिव बोल के ट्रू हो गया ना। ट्रू ट्रू, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। और फॉल्स फॉल्स, ट्रू नेगेटिव, और ट्रू ट्रू, ट्रू पॉजिटिव, और फिर ट्रू ट्रू, ट्रू पॉजिटिव, फिर फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू बोल के फॉल्स हो गया, पॉजिटिव बोल के फॉल्स हो गया, फॉल्स पॉजिटिव, फिर ट्रू फॉल्स, पॉजिटिव बोल के फॉल्स हो गया, फॉल्स नेगेटिव, और फिर फॉल्स ट्रू, क्या हो जाएगा भैया, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां कितने हो गए भाई, यहां हो गए मेरे पास 3, ठीक है। और यहां हो गए मेरे पास 4, और यहां कितने हो गए 2, और यहां पर 1। अब इसमें ट्रू कितने, ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। यानी नेगेटिव को उसने ट्रू बोला है सिर्फ 2 बार, नेगेटिव को उसने ट्रू बोला है सिर्फ 2 बार, और पॉजिटिव को उसने ट्रू बोला है 4 बार। अच्छा, एक्चुअल में नेगेटिव हैं कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में से नेगेटिव बोलने में उसके जवाब कितनी दफा सही हुए, 2 दफा सही हुए, 3 दफा गलत हुए। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव बोलने में ये क्या है, वीक है। यानी जो नेगेटिव टाइप के प्रिडिक्शंस हैं वो प्रिडिक्ट करने में अभी ये क्या है, वीक है, वीक है, ठीक है। बात समझ आ रही है। इसको इस तरह रीड करते हैं कि अब मुझे ये तो सही है कि इसने 70% ले लिए, बट 70% में भी अभी ये किसी एरिया में क्या है, वीक है। जैसे आप पूरी बुक की तैयारी कर लें, 10 सवाल आ जाए, 70 नंबर ले लें, पर आपके 3 सवाल गलत हुए हैं, तो पहले 3 चैप्टरों के सवाल इसने गलत कर दिए, मतलब वो 3 चैप्टर इसने सही से नहीं पढ़े, या उसके सवाल इसको सही से नहीं आते हैं। लेकिन ये वाले केस में जहां प्रिसिशन की बात करते हैं, ये जो गड़बड़ है कि नहीं को वो सही नहीं पकड़ पा रहा और उसको फॉल्स को ट्रू बोले जा रहा है, दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम। जिस तरह मैंने कहा किसी को कैंसर नहीं है, उसने उसको क्या बोल दिया, है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, फॉल्स पॉजिटिव। ये इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर इसने ट्रू नेगेटिव कर दिया, क्या कर दिया कि उसको था, इसने बोल दिया नहीं है, जैसे कोरोना वाले केस में किसी को कोरोना था, उसने बोल दिया नहीं है, घर पहुंचा पूरे मोहल्ले को लगा दिया। अगर उसको नहीं था, उसने बोल दिया, फॉल्स पॉजिटिव कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम ही कर लेगा घर में 10-15 दिन, ऐसे ही है ना। अगर उसको बीमारी नहीं है, दवा खा ली उसने, तो फिर भी इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर उसको बीमारी है और दवा नहीं खाई, तो फिर ज्यादा मसला है। तो ये वाला जो है हमारे पास बात चली थी एरर से, जो तुम लोग प्रेगनेंसी में चले गए, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। फॉल्स नेगेटिव जो है वो क्या है हमारे पास, टाइप 1 एरर है, और फॉल्स पॉजिटिव जो है, ठीक है, फॉल्स नेगेटिव टाइप 2 एरर है, फॉल्स पॉजिटिव जो है वो टाइप 1 एरर है। वो एरर नहीं ना, वो तो जवाब सही दिए ना यार, उनको भी एरर में डाल दे। अच्छा भाई, वापस आते हैं यहां पर। ये क्या कहते हैं, रिजेक्ट आ ट्रू नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ट्रू था, लेकिन आपने अपनी किसी हमाकत की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कौन सा हुआ, ट्रू था पर नेगेटिव बोल के क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव,
ठीक है। अच्छा, इसी तरह फॉल्स पॉजिटिव, अब सब आपको बुरा भला कह रहे हैं ना मासूम शक्ल में। एक्सेप्ट अ नल, फॉल्स नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत हो गया, फिर भी हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फॉल्स था पर हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे पास क्या बन गई, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, सबसे डेंजर सूरत हाल होती। हाँ, ये हर जगह जो है ना, जब हम कोई प्रिसीशन किसी की चेक कर रहे होते हैं, किसी की परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं, तो वो खाली एक्यूरेसी की बेस पे नहीं कर रहे होते। इसको हम कहते हैं प्रिसीशन और रिकॉल। एक्यूरेसी में तो ठीक है, पास हो गया, 70% रिजल्ट आ गया, पास हो गया, बट मैं प्रिसाइसली देखना चाह रहा हूँ हुआ क्या है। ये 30% जो गए हैं वो कहाँ गए। आपकी मशीन रखी हुई है, कोई हॉस्पिटल में डायग्नोसिस मशीन रखी हुई है, अब जब तक लोगों को नहीं था कोई बीमारी, वो नहीं नहीं कही जा रही, आप खुश हैं यार, हाँ भाई नहीं है, नहीं है। पता चला जिसको ट्रू होनी भी थी उसको भी नहीं कह के भगा दिया उसने। तो इसका मतलब ये है कि नहीं कहने में तो बड़ा एक्सपर्ट है, बट सही कहने में जो है वो सही काम नहीं कर रही मशीन। इसका ये वाला पोर्शन जो है वो सही नहीं काम कर रहा है। खैर, अच्छा भी, ओह ये तुम्हारे मतलब का सवाल आ गया। नल हाइपोथेसिस क्या है, ओह पीछे कौन खड़ा है, अम्मा खड़ी है देख रही है तुम्हें। अच्छा भाई, शी लाइक्स टू बैक ट्रुथ, शी लाइक्स टू बैक। अच्छा, आप जो है वो लाइन करा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है। हाँ, नाराज हो गया भाई, फूल लेके आया था, फूल मुरझा गया। टाइप 1 एरर, यू डोंट इनवाइट हर आउट, यू रिजेक्टेड अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। हाँ हाँ बेटा, नौकरी अच्छी होनी चाहिए, इस्तिखारा सही हो जाता है ना। कौन कौन डसा हुआ है, बड़े दिल से कह रहे हो हाँ। चलो बहरहाल, इस्तिखारे तो चलते रहेंगे। अच्छा, एरर समझ में आ गया, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, फॉल्स, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स दोनों फॉल्स जो है वो टाइप फॉल्स। टाइप 1 एरर कौन सा है, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, 1 वाला पॉजिटिव है और 2 वाला नेगेटिव है। हाँ, इसका हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे यार, पाइथन प्रोग्राम बना के करेंगे। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ये होता क्या है। बड़ी आसानी से हो जाता है, कुछ करना नहीं होता, फार्मूला वार्मूला नहीं याद करने हैं, बस सिर्फ फंक्शन कॉल करना है और काम हो जाएगा। अच्छा भाई देखो, अब ये कौन है भाई, म्यूजिक भी चला दिया पुरानी फिल्मों वाला। ये हमारे पास क्या है, टेस्ट फॉर मीन पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन। अब मीन एवरेज सैलरी का टेस्ट करना है, और नॉन क्या चीज है हमारे पास, पॉपुलेशन का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मालूम है। और हमारे पास क्या है भाई, डेटा मौजूद है, डेटा साइंटिस्ट सैलरीज का, कितने सैंपल्स हैं, 30 सैंपल्स हैं। तो सैंपल का मीन तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सैंपल हमारे पास मौजूद है। कितना आ रहा है, 1,02,000, ये हमारे पास सैंपल का आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल का आ रहा है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं,
ये गिवन है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है गिवन है, यहाँ दिया ना पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन। तो ये डाटा सैंपल का मीन हमारे पास यहाँ से गिवन आ रहा है और ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था, मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड एरर, इन दोनों को डिवाइड करा दो तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाता है 10020 डिवाइडेड बाय 15,000। तो हमारे पास, इसका रूट नहीं निकाला मैंने यार पहले, 15,000 का रूट क्या आएगा भाई, यहाँ कर लो यार, कहाँ है, ये वाला डबल निकल गया। चलो भाई, तो 122.47, तो 122.47, हाँ तो बड़ा ही आएगा ना तकरीबन, ये उल्टा तो नहीं रख दिया मैंने। चलो भी फार्मूला निकालता हूँ। सैंपल साइज 30 है, ठीक है। ये हमारे पास 2 साइडेड टेस्ट होगा, ठीक है। कितना टेस्ट होगा, क्या बोला था इन्होंने हाइपोथेसिस में कि सैलरी कितनी होगी 1,13,000। हमें कम और ज्यादा दोनों साबित करनी है, ठीक है। अच्छा, आते हैं हम आगे। अच्छा, कैलकुलेशन कार्ड डिलीट कर दिया। मैं यहाँ लेकर आता हूँ यार, छोड़। कुछ चीजें यहाँ से देखो, सिग्निफिकेंस लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चीज होती है। इट मीन्स द डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस इन विच वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। कितने डिग्री पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, 99% पे, ठीक है। सिंस द मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग a hypothesis, so we therefore select level of significance. It is denoted by अल्फा। अल्फा क्या होगा हमारे पास, सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल। जी टेस्ट परफॉर्म करने का तरीका क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफाई नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप डिसाइड करें, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू इन द जी ऑफ द जी इन जी टेस्ट यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूले से हम जी की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको जाके वैल्यू हम टेबल में चेक करेंगे, उसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी जी वैल्यू फाइंड करेंगे। कहां पर, नहीं अभी स्टैंडर्ड एरर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हुए करेंगे, अभी तो सिर्फ सिग्निफिकेंस मालूम कर रहे हैं, यानी
क्रिटिकल वैल्यू मालूम कर रहे हैं विच इज जी की वैल्यू। कहां पर? स्टैंडर्ड एरर से तो हम उसको क्या कर रहे हैं, यहां पर डिवाइड कर रहे हैं। किसको? हम यहां पर पहले किससे करते थे? खाली स्टैंडर्ड डेविएशन से करते थे, ठीक है। बट स्टैंडर्ड डेविएशन से अब ये हमारे पास जो सैंपल साइज होगा उसके रूट से डिवाइड करेंगे, विच एक्चुअली इज स्टैंडर्ड एरर। ये हमारे पास एक्चुअल में स्टैंडर्ड एरर यही होता है। अच्छा, मीन है, मीन ऑफ पॉपुलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और सैंपल साइज है। नाउ वी कंपेयर विद द हाइपोथेसिस एंड डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट ऑन। अब सबसे पहले टाइप ऑफ जी टेस्ट जो होगी वो क्या होगी? लेफ्ट टेल टेस्ट, जिसमें हमारे पास अल्फा जो है वो कहां होगा? लेफ्ट साइड पे होगा। इन दिस टेस्ट अवर रीजन और रिजेक्शन इज लोकेटेड टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन के लेफ्ट साइड पे होगा वो हमारी कैलकुलेशन से हमें नजर आएगा। Hence our null hypothesis is that the claimed value is less than or equal to the mean or population value. claimed value क्या होगी? बराबर होगी या बिल्कुल छोटी होगी किससे? गिवन जो हमारे पास हाइपोथेसिस की वैल्यू है। सिंगल साइड टेस्ट है ना, सिंगल साइड टेस्ट है ना। claimed value is less than or equal to the mean population value से क्या होगी? छोटी होगी या बराबर होगी। इन दैट केस हमारे पास जो है ये नल एक साइड टेस्ट होगा। फिर उसी तरह राइट टेल टेस्ट में क्या होगा कि ये क्लेम्ड वैल्यू जो है वो क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी मीन वैल्यू से। टू टेल टेस्ट में क्या होगा? इन दिस is located off to the both extremes of this distribution. Claimed value is equal to the mean of the population value. Claimed value जो है वो क्या हो जाए भाई? इक्वल हो जाए करीब करीब। तो अब एक प्रॉब्लम लिया है यहां पर, देखो। A school claimed that the students study that is more intelligent than the average school. कि उनके स्कूल की जो स्टूडेंट्स की स्टडी लेवल है वो दूसरे स्कूलों के एवरेज से क्या है? ज्यादा है। यानी अगर कोई तखमिया लगाए कि एवरेज स्कूल्स की जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज स्टडी लेवल जो है या इंटेलिजेंस लेवल जो है वो इतना है, बट इट सेज यानी हमारे स्कूल का जो है वो एवरेज से ज्यादा है। ऑन कैलकुलेटिंग द IQ स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट्स द एवरेज टर्न्स आउट टू बी 11। 50 लोगों का सैंपल निकाला तो एवरेज कितना आया? 11। द मीन ऑफ द पॉपुलेशन IQ इज 100 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 50। मीन क्या है? पॉपुलेशन IQ का 100 है और ये दो चीजें हमें पॉपुलेशन की गिवन होंगी, ठीक है। पॉपुलेशन का क्या गिवन है? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। State whether the claim of the principal is right or not at 5% significance level। 5% significance level पर यानी अल्फा की वैल्यू जब 5.05 हो एंड दैट एट दैट लेवल यानी हमें ये क्लेम जो है वो साबित करना है कि सही है या गलत है। सवाल समझ में आ रहा है? ये वाला the average turns out to be 11। ये स्टडी है, स्टूडेंट्स स्टडी दैट इज मोर इंटेलिजेंट देन द एवरेज स्कूल के। जो ओवरऑल पूरे शहर के स्कूलों के जो स्टडी लेवल का जो एवरेज है उससे ज्यादा है, मैं क्लेम कर रहा हूं मेरे स्कूल का, ठीक है। ज्यादा एवरेज से ज्यादा है जो एवरेज हमें गिवन है। कौन सी वाली? On calculating the IQ score of 50 students, the average turns out to be 11। सैंपल डेटा तो हमारे पास होता है ना? IQ स्कोर है
एवरेज 50 लोगों का एवरेज। भाई हमारा मुद्दा क्या था, शुरू में चलते हैं वापस, कि हमें एक चीज पूरे शहर के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो साबित करनी है, बट हमारे पास क्या मौजूद है, सैंपल 50 बच्चों का मौजूद है। अब इन दिस केस ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के अंदर जो स्टडी लेवल है या आईक्यू लेवल है वो शहर के दूसरे स्कूलों से ज्यादा है। अब शहर के दूसरे स्कूल हर स्कूल से तो कंपेयर नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, तमाम स्कूलों का जो एवरेज आईक्यू लेवल है उससे इनके आईक्यू को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पता चल जाएगा इनका ज्यादा आ रहा है एवरेज से, तो इनका क्लेम जो है वो दुरुस्त है, और अगर कम आ रहा है तो क्लेम दुरुस्त नहीं है। तो इन दिस केस क्या किया कि जब उन्होंने कहा ठीक है, इस बात को साबित करने के लिए 50 स्टूडेंट्स के डाटा का जो सैंपल था, जब उस पर कैलकुलेशन की तो वो कितना आया, क्या, हाँ उन्हीं के स्कूल का होगा ना, हाँ तो मैंने 50 बच्चों को तो 11 लोग जो है ना पूरी पॉपुलेशन में से 50 का ले लिया, और ज़ाहिर है उन्होंने क्लेम किया तो उनके स्कूल के ही लिया होगा ताकि उनके बच्चों को साबित कर सकें। The mean of the population IQ is 100 and the standard deviation is 15। कि भाई पॉपुलेशन का जो IQ लेवल हमें गिवन है पूरे शहर वाला वो कितना है, 100 है, और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरिएंस आ रहा है वो कितने का है, 15 का है। तो अब 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो आवर नल हाइपोथेसिस विल बी कि भाई मीन जो है वो कितना होगा, 100 होगा। क्या मीन जो है वो क्यों 100 होगा, क्योंकि पॉपुलेशन का कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो अभी हमारा भी जो है ना वो 100 होगा। और अल्टरनेट क्या है, नहीं भाई आपका क्या होगा, हमें गलत साबित करना है ना प्रिंसिपल साहब को, तो हम क्या अल्टरनेट में क्या कह रहे हैं, 100 से बड़ा है। अच्छा, स्टेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 0.005 यानी 95%। 95% हमने सिग्निफिकेंस लेवल लिया है, ठीक है। हम 99 भी ले सकते हैं और 90 भी ले सकते हैं, बट ये अगर क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि यार आपने 95% सिग्निफिकेंस लेवल 5% सिग्निफिकेंस लेवल लेना है तो फिर आप उतना ही लेंगे, ठीक है, वरना हम चेंज भी कर सकते हैं। हाँ किसको, चलो ये वाली बात पहले, कैलकुलेशन वाली बात करते हैं, फिर इस पे आगे डिसाइड करते हैं कि उल्टा तो नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, नाउ वी लुक अप द जी टेबल फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.05। जी टेबल खोलता हूं मैं, जी टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, जी टेबल के अंदर सारी जी के स्कोर्स दिए हुए, क्या दिए हुए, सारे जी के स्कोर दिए हुए। हमारी वैल्यू कितनी है, 0.05 0.05 ये वाली है। एक मिनट भाई सही से चेक कर ले, वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव 1.645। हाँ टेबल एंड हो गया, तो मैं कुछ और वैल्यू देख रहा हूँ।
645 राइट टेल टेस्ट में जाना है। जी की वैल्यू कहाँ गई यार? अच्छा जी, कुछ चीज में मिस कर रहा हूँ टेबल के अंदर। किसमें? ये हमारे पास 4, हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं कुछ, एक मिनट 0 पॉइंट किधर है? ये वाली? लेकिन ये तो ज्यादा है ना, 0.005 है, नीचे वाली में होगा पॉजिटिव में। अरे यार एक मिनट, नहीं ये तो हमने यूटिलाइज की है। तो मैं यही मिस कर रहा हूँ, एक मिनट। तरा तरा तरा, अच्छा माइनस 1.6, मिल नहीं रही ना, कहाँ नजर आ रही? ये वाली 0.05, अब ये 0.05, ये हो गई 1,
यहाँ से 1.6 लेंगे और ऊपर से 0.04। अच्छा, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव क्यों है? अच्छा, कैलकुलेशन तो चलो मैं देखता हूँ कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, बट एक हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? जी स्कोर, जी टेबल से वैल्यू आ रही है, ठीक है, और एक हमारे पास जी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन है किससे? ग्रेटर देन है जी टेबल की वैल्यू से। तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, इफ जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है अगर वो लेस देन होगी जी स्कोर से, तो फिर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये चीज यहां पर देखो क्या क्या कैलकुलेट किया हुआ है कोड में। मैथ इंपोर्ट किया नमपाई, हमारे पास मीन आईक्यू हमने ले लिया 110, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आईक्यू उसका ले लिया, और ये अल्फा की वैल्यू हुई 0.05, और 100 जो है वो हमारे पास वही नल वाला मीन वैल्यू, ठीक है। डाटा जनरेट किया, ये रैंडम डाटा जनरेशन है, डाटा का मीन और डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जब इसको यहाँ पे दिया है, ये बाद में देखोगे समझ में आ जाएगी क्या क्या चीज़ें हैं। मीन 110, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 1.78, ठीक है, और आई क्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है? ये हमारे पास रैंडम, ये हमने डाटा जनरेट कर लिया। क्या करना है अब? ये जो सारा कैलकुलेशन वाला टेस्ट अभी हम वहां जाके देख रहे हैं, टेबल में जाके देख रहे हैं, ये सब आप यहाँ पर वन गो में कर लेंगे। वन गो में कहा? जी टेस्ट, जी टेस्ट को आपने क्या देना है? अपना डाटा देना है, ठीक है। वैल्यू में आपने नल हाइपोथेसिस की मीन वैल्यू देनी है। अच्छा, इसको हम लार्जर वाले पैरामीटर को हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इससे जो रिटर्न वैल्यू आएगी जी स्कोर होगा और पी वैल्यू होगी। अगर पी वैल्यू छोटी होगी अल्फा के स्कोर से, यानी 0.05 से, तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, वरना हम क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे और कहेंगे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला क्राइटेरिया जो है याद रखना है। मोस्टली हम जो है वो पी वैल्यू पर जो है वो कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास जो पी वैल्यू है वो हमारी अल्फा की वैल्यू से, यानी सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू जो 0.05 से क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए भाई? हाँ, प्रोबेबिलिटी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, ताकि हम अपना नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट कर लें। अब दोबारा से डाटा लिया, एक डाटा लेने के बाद मैं इसके ज़रा इंपोर्ट्स चला दूं, ठीक है। ये जी स्कोर निकाला 1.59 और पी की वैल्यू निकाली कितनी? 1.10। अब क्या लिखा हुआ भाई? पी वैल्यू अल्फा से क्या होनी चाहिए? अल्फा हमने कितना डिफाइन किया हुआ ऊपर? 0.05। तो इन दिस केस हमारे पास पी वैल्यू जो है वो क्या है? अल्फा से बड़ी है ना, वो 0.05 है, ये 0.1 है, ठीक है। तो हम फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस मींस एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, इसको सिंपल हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, डूइंग इन कोडिंग इज वेरी इजी, कि हमारे पास फंक्शंस जो है वो क्या है? मौजूद हैं। अब ये हमारे पास पॉपुलेशन डाटा है, पॉपुलेशन का मीन निकाला, सैंपल साइज हमने 10 ले लिया,
रैंडम जो है वो 10 डाटा सिलेक्ट कर लिया, पॉपुलेशन का डाटा अलग है और सैंपल का उसमें से 10 डाटा जो है रैंडमली निकाल ली। सैंपल का मीन निकाला, कितना आ रहा है 35.7। जो पॉपुलेशन में से डाटा लिया है, समझो जरा, ये हमने एक पॉपुलेशन डाटा बनाया, ठीक है, उसमें से मैंने 10 सैंपल्स जो हैं रैंडमली सिलेक्ट कर लिए, पॉपुलेशन एजेस में से सैंपल साइज जो है 10 का निकाल ली, ठीक है, ये सैंपल साइज बना। इस सैंपल का मीन निकाला, ठीक है। अब टी वैल्यू और पी टेस्ट, पी वैल्यू अगर अल्फा की वैल्यू से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, वही वाला क्राइटेरिया है। इधर से भी पी वैल्यू निकल रही है टी टेस्ट से भी, उधर जी टेस्ट से भी पी वैल्यू निकल रही है, ठीक है। हम यहां से वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। टी टेस्टिंग का पूरा जो काम किया हुआ है सारा हमने एक फंक्शन में बना के रख दिया, कैसे डाटा जनरेट होगा, ये होगा वो होगा। हमारे पास तो जनरली जो है वो कॉलम्स के अंदर डाटा जो है वो क्या होगा, मौजूद होगा। अल्फा की वैल्यू में कहता हूँ 0.01% ले लेता हूँ, ठीक है। और सैंपल साइज मैंने कहा यार 30 का ले लो। इंटर वाई टू बिगिन द हाइपोथेसिस टेस्ट एंड टू एंड, मैंने कहा जी वाई करो टेस्ट, तो ये आ गया टेस्ट। इन दैट केस 0.35, अल्फा वैल्यू इज 0.01, तो P is greater than A, therefore we fail to reject the null hypothesis। अब दोबारा टेस्ट करना है, ठीक है, यस, हाँ, फेल्ड हो गया ना तो इसका मतलब एक्सेप्ट हो गया। दोबारा टेस्ट करना है, दोबारा टेस्ट कर लिए, ठीक है। हर दफा रैंडमली डाटा जो है वो सिलेक्ट जो है वो हम किए जा रहे हैं। ये वाली फाइल में शेयर कर दूंगा, थोड़ा इसको गो थ्रू करना।